बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम खबर के साथ मैं आपके सामने आई हूँ, क्योंकि एक ख़बर ऐसी जो कि गर्दिश कर रही है और जो मेरे आपके हम सब के जहनों में सवालात उठा रही है, शकूक व शुबहात है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और जिन्होंने नहीं लगवाई वो कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमने अभी तक नहीं लगाई। लेकिन हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि सच क्या है, गलत क्या है। मैं आपको मुख्तसरन इस खबर के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले ये साइंसदान हैं कौन, ये साइंसदान इन्होंने जो कहा वो क्या था, जो कोट किया गया वो क्या है, और कितनी एक हकीकत है, क्योंकि कुछ बातें उन्होंने वाकई ही कही हैं और वो बातें जो है वो उसका आप कह लीजिए कि उसको वो प्रमोट भी करते हैं और इस वजह से वो थोड़े कंट्रोवर्शियल भी हैं। तो ये सब बातें मैं आपके सामने रख देती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस वक्त हकीकत क्या है। सबसे पहले इन साइंटिस्ट के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये कौन है। नोबल इनाम याफ्ता ये साइंसदान है और इनका नाम जो है वो है लूक मोंटैग्नियर, और फ्रेंच में इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। और ये इंटरव्यू जब ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में तो कुछ तो गलतियाँ ट्रांसलेशन की और कुछ इंटेंशनली इसके अंदर गलतियाँ की गई। और उसके बाद इनका ये जो 14 मिनट का इंटरव्यू जो काट के इसको पेश किया गया, उसमें बहुत सी बातों को तरोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। उसके बाद क्या होता है कि ये खुद भी फर्म बिलीवर है कि वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए, ये वैक्सीनेशन को पसंद नहीं करते। और इस वक्त वो वैक्सीनेशन जो लोग करा चुके हैं और उनको दोबारा जिनको कोरोना हुआ है उनके ऊपर इस वक्त वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं बताऊंगा कि क्यों वैक्सीनेशन दुरुस्त नहीं है। ये इस साइंसदान की हकीकत है जो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको मालूम हो कि जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका अपना स्टैंस असल में क्या है वैक्सीनेशन के हवाले से। वो वैक्सीनेशन लगवाने को एक सही फेल नहीं करार देते। उनका ये कहना है हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आने वाले वक्त में लोग रियलाइज़ करेंगे। लेकिन उसके बाद जो एक जुमला जोड़ा गया कि जो लोग ये वैक्सीनेशन लगा रहे हैं 2 साल के अंदर अंदर वो मर जाएंगे और बॉडीज़ की तदफीन के लिए वो तैयार रहें, ये जुमला जो है ये थोड़ा सा गलत अंदाज में पेश किया गया। लेकिन उन्होंने इसकी इंटेंसिटी को जो बताया है, वैक्सीनेशन से क्या कुछ खराबी हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उनके इसी स्टैंस को बहुत से लोगों ने, फिर बहुत से बड़े बड़े साइंसदान जो है वो सामने आए हैं, उन्होंने आके नेगेट किया है कि जो ये कह रहे हैं वो गलत है। किस तरह से वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले ज़रा आ जाते हैं, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना मकसूद इसलिए भी है कि क्यों इतना एक इम्पॉर्टेंस इनकी बात को दी जा रही है। क्योंकि ये वही साइंटिस्ट है, ये फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट है जिन्होंने जो HIV का जो वायरस है उसे डिस्कवर किया था। बेसिकली इनके साथ एक और भी साइंटिस्ट थे और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2008 में। उसके बाद जिस वक्त ये आप इस पैंडेमिक की बात करते हैं तो इन्होंने कोविड के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें कही हैं कि जिस पर इनका स्टैंस है कि वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि बेसिकली इनका स्टैंस कोविड के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से और वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत ही प्रोमिनेंट रहा है और ये ख़बरों में रहे हैं। तो आप इनकी शख्सियत को यहाँ से बस पहचान लीजिए। ज़्यादा मैं साइंटिफिक टर्म्स की तरफ नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत से साइंटिफिक टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं जो मैं समझती हूँ कि आम अल्फाज में आपको समझाने में मुझे मुश्किल होगी। अच्छा, अब उसके बाद हम ज़रा आगे आ जाते हैं, क्योंकि राइटर्स ने भी इस बात की तस्दीक की और उसने कहा है कि HIV वायरस के हवाले से तो इनके काम जो हैं वो बड़े कमेंडेबल है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कॉमेंट्स दिए हैं, कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत एडवोकेट करते हैं, बहुत एडवोकेसी करते हैं कि वैक्सीनेशन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब जिस वक्त इन्होंने ये बयान दिया तो फिर वो तमाम लोग जो इसके सपोर्टर हैं, हामी हैं कि वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए, उन्होंने बेसिकली इनके इस बयान को उठाकर व्हाट्सएप के ऊपर और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस कदर शेयर किया कि लोग इंतहाई डर गए। और इसको एक वेबसाइट है जिसने इसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया और अंग्रेज़ी में करने के बाद इसको जगह जगह कट्स लगा के एडिट करके इसको चढ़ाया। चढ़ाने के बाद ये फिर वायरल करने वाले लोग आपको पता है माशाल्लाह। और ये वो वेबसाइट है जिसको पहले इसी साल इसी महीने बल्कि ये वेबसाइट जो है इसको बैन किया गया था फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ ऑन कोविड-19 इसी माह के शुरू में। और इस 11 मिनट की वीडियो को एडिट किया गया, 14 या 11 मिनट है, और इसमें बात कुछ से कुछ बन गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि बात जो इस फेक न्यूज़ में बताई गई है वो क्या है और फिर असल बात क्या थी। इसमें से कुछ बातें जो बिल्कुल दुरुस्त है जो उन्होंने कही हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि फेक पोस्ट में क्या कहा जाता है कि कोई होप नहीं है उन लोगों के लिए, कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन ले ली है, उन्हें अब तैयार हो जाना चाहिए बॉडीज़ दफनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा
कि डॉक्टर साहब कहते हैं, यानी कि ये जो नोबेल इनाम याफ्ता ल्यूक मॉन्टेग्नियर है, वो कहते हैं कि जो मैंने इस वैक्सीनेशन के इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि दे विल ऑल डाई फ्रॉम एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, दिस इज़ ऑल कैन बी सेड, कि ये तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है वो सब एंटीबॉडी के डिपेंडेंट वेरिएंट्स की वजह से ये सब के सब की डेथ हो जाएगी। लेकिन अब असल स्टोरी क्या है, ज़रा उस तरफ आ जाते हैं। हाँ, इन्होंने इंटेंसिटी बताई है कि वैक्सीनेशन लगाने वाले जो है वो बड़े ख़तरे में हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन से बेसिकली, अब इन्होंने असल बयान क्या दिया मैं ज़रा उस तरफ आऊँगी और फिर आपको समझाती हूँ आसान अल्फाज में। इन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जब आप किसी को वैक्सीन लगाते हैं तो उसके नए वेरिएंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो जो बीमारी, वो जो वायरस आपके अंदर एंटर हुआ है, जब उस वायरस को और कुछ नहीं मिलता तो वो अपनी शक्ल को बदलता है। ठीक है जी, जब वो शक्ल को बदलता है तो फिर इस शक्ल को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ, जिस तरह उन्होंने कहा कि चाइना वायरस जो है, एंटीबॉडीज़ तो क्रिएट हो गई वैक्सीन की वजह से, लेकिन अब ये वायरस क्या करेगा? क्या ये मर जाएगा या कोई और हल तलाश करेगा? नहीं, ये नए वेरिएंट यानी कि एक और शक्ल प्रोड्यूस करेगा इस वैक्सीनेशन के नतीजे में, और आप देखेंगे कि मुल्क में यही कुछ हो रहा है। वैक्सीनेशन जो है जैसे जैसे बढ़ी है, डेथ कर्व जो है वो भी बढ़ रहा है। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि आप जब वैक्सीनेशन कराते हैं तो वो उस वायरस से तो लड़ता है, लेकिन वो वायरस जब और कोई रास्ता नहीं देखता तो अपनी शक्ल बदल लेता है, जो कि हम मुसलसल पढ़े कि ये वायरस अपनी शक्ल बार बार बदल रहा है। लेकिन आपको इस बात पे भी गौर करना है कि सिर्फ इस वायरस के साथ नहीं है, ये और भी वायरसेस के साथ है कि वो अपनी शक्लें बदलते हैं। तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, वायरसेस अपनी शक्ल बदलते हैं। वैक्सीनेशन की वजह से बहुत अमवात में कमी भी हुई है, ये भी लेटेस्ट जो साइंटिस्ट है उनका कहना है। ल्यूक मॉन्टेग्नियर जो है बेसिकली वो एंटी वैक्सीनेशन स्टांस रखते हैं, ये भी हमें जहन में रखना है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। वैक्सीन जो है वो उनका कहना है कि न्यू वेरिएंट्स यानी कि नई शक्लें बना रही है। वही वाली बात कि जब वायरस को कोई और रास्ता नहीं मिलता तो अपनी शक्ल बदल लेता है, म्यूटेशन हो रही है। हम देख रहे हैं कि बरतानिया, इंडिया, मुख्तलिफ हमारे सामने म्यूटेशन शक्लें सामने आ रही हैं। मैं आपको पहले भी ब्लैक फंगस तो चले एक और चीज़ होगी, लेकिन मैं आपको मुख्तलिफ वेरिएंट्स के हवाले से बताती रही। इंडिया में जो वेरिएंट है मैंने आपको बताया कि लंग्स के नीचे जिस तरह से वो इफ़ेक्ट कर रहा है कि पेशेंट को पता ही नहीं लगता, बिल्कुल आखिरी स्टेज में जाके पता लगता है कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, उसका सांस एकदम से खड़ने लगता है और इसलिए उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। फिर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे केसेस, मेरी एक दो डॉक्टर दोस्तें हैं जिनका मुझे बताना है कि लोग पेट में दर्द की शिकायत के साथ आते हैं और उसके बाद जब उनका हम प्रॉपर जब स्कैन कराते हैं तो पता लगता है कि पेट में ये वायरस जो है ये सर्वाइव कर रहा है और अटैक कर रहा है। तो इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, वेरिएंट्स शक्लें बदल बदल कर आ रहे हैं। लेकिन ये कहना कि चूँकि ये आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये शक्लें बदलेगा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इसको टोटली साइंटिस्ट जो है वो नेगेट कर रहे हैं। और अब साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं मैं आपको वो भी बता दूं आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि एक ख़बर सुन के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कायनात का मालिक और खालिक तो अल्लाह ताला है, और जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है वही देख लेगा इसको कितना और कब तक बाकी रखना है और कब तक ये निज़ाम जो है बाकी रहना है। एनीवेज़, मैं आपको अब बता देती हूँ कि साइंटिस्ट जो है उनका क्या कहना है। एक न्यूरो साइंटिस्ट है डॉक्टर सुमैया शेख है, PhD इन मेडिसिन है। उन्होंने ट्विटर पे आके फैक्ट चेक को उन्होंने क्लेम किया। उन्होंने कहा कि फ्रेंच Luke Montagnier message about vaccine creating new variant is false। अब वो आ रही हैं उस बात की तरफ जो वाकई मॉन्टेग्नियर ने कही। उसने कही कि न्यू वेरिएंट्स बना रही है, जबकि इन डॉक्टर का कहना है जो कि PhD इन मेडिसिन है, उनका ये कहना है कि बिल्कुल गलत है। वैक्सीन प्रिवेंट्स transmission and inhibit the formation of new variants by inhibiting large scale viral replication। उन्होंने ये कहा कि ये जो वैक्सीन है इसका तो काम ही ये है कि ये एक तो ट्रांसमिट होना यानी कि इसके फैलना, लगना और उसका इनहिबिट करना, वहाँ पे उसका सर्वाइव करना और उसके नए वेरिएंट्स के बनने को ये तो रोकता है। और लार्ज स्केल वायरल रेप्लिकेशन यानी कि वायरस के म्यूटेट होने, उसके बढ़ने, उसके शक्ल बदलने के
प्रोसेस को रोकने के लिए ही तो ये वैक्सीन बनाई गई है। बेसिकली ये नोबेल इनाम याफ्ता जो साइंटिस्ट है ये ज़्यादा अब होम्योपैथ तरीके की तरफ देखते हैं बजाय इसके कि वैक्सीनेशन को ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन इज़ नॉट अ गुड आइडिया, जबकि जो दीगर नए साइंटिस्ट हैं जो इस वक्त इसके ऊपर काम कर रहे हैं उन सबका ये कहना है कि ये वैक्सीन जो है इसका तो काम ही म्यूटेशन को रोकना है, वेरिएंट्स को बनने से रोकना है। तो ये क्लेम इन साइंटिस्ट का बिल्कुल ही गलत है। तो हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस साइंटिस्ट ने ये बात ज़रूर की है और इस बात के जवाब में जो साइंटिस्ट दीगर है जो मैदान में आके बात करें वो ये कह रहे हैं वैक्सीन्स प्रिवेंट ट्रांसमिशन, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स बाय इनहिबिटिंग लार्ज स्केल वायरल रेप्लिकेशन। और उसके बाद वो कहती है कोविड-19 वैक्सीन विल नॉट किल यू विद इन 2 years। ये उन्होंने जो है बात शेयर की है ट्विटर के ऊपर। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये सब चीज़ें ज़रूर शेयर करूं क्योंकि जब फेक इन्फॉर्मेशन होती है हमारे अंदर फिर बहुत तरह की सोचें आती हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम कोई गलत फ़ैसला तो नहीं कर रहे, हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अल्लाह पे भी भरोसा कीजिए और आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी, हर आवाज़ पे कान मत धरिए और